हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्पोकन क्लास में। तो आज हम जानेंगे कुछ वर्ड्स के बारे में जिससे हम अपना सेंटेंस बनाते हैं, जो हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि आई एम, यू आर, ही इज़, शी इज़, इट इज़, दे आर, वी आर। ये सब सेंटेंसेस हैं। जो आप सेंटेंस देख रहे हैं आई के साथ जो एम लगा हुआ है, ये बी वर्ब के फॉर्म्स हैं। जैसे एम इज़ आर, इसके और भी फॉर्म होते हैं, उनके बारे में हम नहीं जानेंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका हम समझेंगे। हम बी वर्ब के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। आज हम जानेंगे कि जो आई एम वर्ड्स है, इसे हम कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे आज। ठीक है, तो जो बी वर्ब है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आप ये देखिएगा कि आई के साथ एम लगता है, ही और सी के साथ इज़, इट के साथ इज़, दे के साथ, यू के साथ और वी के साथ आर। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि हाँ, होना, हूँ, यही है। जैसे हिंदी में होता है ना, हम बोलते हैं मैं यहाँ पे हूँ, कुंदन वहाँ पे है। तो जो हाँ हूँ है, आप इसका सेंस लीजिए कि एम इज़ आर ये बतलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो पहला वर्ड हमारा है आई एम। इसका मतलब हुआ मैं हूँ या मैं हूँ। ठीक है, इसका मतलब हुआ मैं हूँ। यू आर मतलब तुम हो या आप हो या आप है। उसके बाद आता है ही इज़ और शी इज़। ठीक है, ये दो सेम ही एक तरह से अब मैं बतला रहा हूँ। मान लीजिए आपको आप नाम यूज करते हैं। अगर नाम मान लीजिए किसका नाम रमेश, कुंदन, सुरेश, सुस्मिता, सीता है, तो उसके साथ आप इज़ लगाइएगा। ठीक है, मगर आप जब प्रनाउन यूज़ करेंगे ही और सी, तब याद रखिएगा ही लगता है पुरुष के लिए या लड़कों के लिए। ठीक है, पुरुष लड़का आप समझ लीजिए। और शी लगता है स्त्री के लिए या बोल सकते हैं लड़की के लिए। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है इट इज़। इसका उपयोग हम करते हैं जानवर वस्तुओं के लिए। ठीक है, इसका आता है हमारा वी आर, दे आर। दोनों का मतलब एक ही होता है। दे आर मतलब होता है वे लोग और वी आर मतलब होता है हम लोग। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे आई एम से। इसका मतलब हुआ मैं हूँ। तो मान लीजिए किसी को अपना नाम बोलना है, आप ध्यान रखिएगा आई एम मतलब होता है मैं हूँ। तो जो भी आप बोलेंगे वो अपने बारे में होगा, क्योंकि उसका मतलब होता है मैं हूँ। आई एम मतलब मैं हूँ। तो मैं बोलूँगा आई एम कुंदन, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुंदन हूँ। अगर आपका नाम रमेश है तो आप बोलेंगे आई एम रमेश, तो मेरा नाम रमेश है। तो जब आप आई एम का उपयोग करेंगे, आप जो भी शब्द बोलेंगे आई एम के बाद, तो आपके बारे में होगा। आप अपने बारे में बतला रहे हैं तो बोलेंगे आई एम कुंदन। मान लीजिए वो बताना है कि आपका जॉब क्या है या ऑक्यूपेशन क्या है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप जैसे बोलेंगे आई एम, उसके बाद आपका जो ऑक्यूपेशन है, जैसे बोल सकते हैं आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ नर्स, मैं एक नर्स हूँ। तो आप अपने बारे में बता रहे हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या हो गया। इसके बाद आप बोल सकते हैं अपने फीलिंग्स के बारे में। जैसे मान लीजिए मैं खुश हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम हैप्पी। मैं ना खुश हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम अनहैप्पी। तो उसी तरह से आपकी जो भी फीलिंग्स है उसके बारे में बोल सकते हैं। किसी जगह में हो है तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई एम हेयर, आई एम देयर, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ में या नोट्स में सब डाल दूंगा, जो आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा वर्ड आता है यू आर। इसका मतलब होता है आप या तुम। आप जो वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बोल रहे हैं दूसरे इंसान को। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे कोई और है, ये फीमेल है या मेल, इससे मतलब नहीं पड़ता, या कोई भी जेंडर का है, बस इंसान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यू आर का उपयोग हम उसमें ही करेंगे। अगर मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलेंगे यू आर। तो यू आर के बाद जैसे हमने आई एम के साथ कहा, अब हमने आई एम के साथ नाम भी डाला। आप नाम डाल सकते हैं, बोल सकते हैं यू आर कुंदन, यू आर सुरेश, तो आप उसको बोल रहे हैं कि तुम सुरेश हो, तुम कुंदन हो। ठीक है, उसके बाद ऑक्यूपेशन का है तो आप बोल सकते हैं यू आर अ टीचर, यू आर डॉक्टर, यू आर इंजीनियर। जिस तरह से हमने आई एम के साथ जो बोला, उसी तरह से हमको यू आर के साथ बोलना है। मगर उसमें हम किसी और इंसान में बात करें, जो दूसरा इंसान है जिसे हम बोल रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। आप फीलिंग्स भी बोल सकते हैं यू आर हैप्पी, यू आर अनहैप्पी। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। हमारा तीसरा वर्ड आता है ही इज़। ठीक है, तो ही इज़ का उपयोग हम करेंगे लड़कों के लिए। मान लीजिए कोई सुरेश यहाँ पे है,
तो मैं उसका नाम लेके बोल सकता हूँ, मैं बोला सुरेश इज़, ठीक है। उसके बाद मैं उसमें नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि नाम पहले से बोला गया हुआ है, ठीक है, पहले ही नाम बोला गया है, तो मैं क्या बोलूँगा सुरेश इज़, उसके बाद हैप्पी, अनहैप्पी, और भी जो जैसे कि ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ इंजीनियर, ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। जो भी हमने सेम सेंटेंस बनाया आई एम के साथ, यू आर के साथ, सेम बनेगा ही इज के साथ, ठीक है। और नाम हो गया, ऑक्यूपेशन हो, जो भी हो आप लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल में दे दूंगा जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। कन्फ्यूजन कुछ हो रहा है तो मुझसे पूछिएगा कमेंट में। अब हमारा चौथा वर्ड है शी इज़। ये फीमेल के लिए है, लड़कियों के लिए। मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सीता है, अब मुझे उसको कॉल आउट करना होगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैं उसका नाम से बोलूँगा, सीता इज स्मार्ट, सीता इज टॉल, ठीक है। इस सेंटेंसेस हुआ तो मैं इस तरह से बोल सकता हूँ। मगर मान लीजिए सीता नहीं बोलना है, मैं प्रोनाउन यूज करूँगा तो मैं बोलूँगा सी इज़ सीता। मैं नाम बोल सकता हूँ क्योंकि मैं नाम इस्तेमाल नहीं किया। मान लीजिए मुझे किसी सीता यहाँ पे है, मुझे किसी और को इंट्रोड्यूस कराना है तो मैं बोल सकता हूँ सी इज़ सीता, ठीक है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो जो भी सेंटेंस हमने बनाया आई एम के साथ, यू आर के साथ और ही इज के साथ सेम लगेगा सी इज के साथ, ठीक है। सी इज का मतलब आप फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, कोई फीमेल है उसके बारे में बात करें तो आप सी इज का उपयोग करिएगा। मान जब कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट नाम लेके यूज़ कीजिएगा। हमारा चौथा वर्ड आता है इट इज़। तो ये जो इट इज़ वर्ड है इसका उपयोग हम सिर्फ करते हैं वस्तु और जानवर के लिए। मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई जानवर है, उसमें हम इट इज़ का उपयोग करेंगे। हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ चेयर, ठीक है। यहाँ पे हम ही इज़, सी इज़, आई का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि जो वर्ड्स है आई, ही, सी, ये सिर्फ मनुष्य के लिए है। और यू, ये जो चार वर्ड्स है जैसे कि आई, यू, सी, ही, वी, दे, ये सब जो वर्ड्स है वो मनुष्य के लिए हम यूज़ करते हैं। और ठीक है, जैसे मैं सिंपल से बताता हूँ, ठीक है। आई हो गया, यू हो गया, सी हो गया, ही हो गया। ये चार जो वर्ड्स है सिंपल वर्ड्स है जो हम मनुष्य के लिए यूज़ करते हैं। और सारे वर्ड्स भी हैं मगर मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो आप चार बात याद रखिएगा, आई, यू, ही, सी, ये चार वर्ड्स है मनुष्य के लिए, ठीक है। वी और दे के बारे में बाद में जानेंगे, ठीक है। तो इट इज़ का उपयोग हम करते हैं जानवरों के बारे में, जैसे कि इट इज़ अ डॉग, इट इज़ अ एलिफेंट, इट इज़ अ चेयर, इट इज़ अ टेबल, ठीक है। तो इस तरह से हम उपयोग करते हैं इट का उपयोग। इसके बाद है दे आर। तो दे आर मतलब होता है वे लोग, ठीक है। दे आर मतलब क्या हो, वे लोग। तो वे लोग कि हम क्या कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 5 ग्रुप का पीपल है और वो डॉक्टर्स है, हम क्या बोलेंगे, दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स। एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब एक से ज़्यादा हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है। मगर आपको जो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा उसको, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं कोई ऑक्यूपेशन जैसे डॉक्टर है, टीचर है, इस तरह का कुछ है, तो आप बस उसके लास्ट में एस लगा दीजिएगा। जैसे हम बोले थे ना, आई एम अ डॉक्टर। अब आप दे का या वी का उपयोग कर रहे हैं तो आप बोलेंगे दे आर डॉक्टर्स। आप डॉक्टर्स, डॉक्टर में एस लगा देंगे तो डॉक्टर्स हो जाएगा। इसका मतलब बहुवचन हो गया। तो इस तरह से आप सेंटेंस बोलिएगा, दे आर डॉक्टर्स, दे आर इंजीनियर्स, दे आर नर्सेस। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। एक और बात, यहाँ पे जो दे आर उपयोग करेंगे इसमें से कोई मैच नहीं करता कि मेल है कि फीमेल, थर्ड जेंडर है। आप सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, बस ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए एक से ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट वर्ड, वो है वी आर। इसका मतलब है हम लोग, मतलब जो भी चीज़, जैसे मान लिया 5 ग्रुप ऑफ पीपल है और उसमें आप इंक्लूडेड हैं, मान लिया 5 टीचर्स हैं और आप भी एक टीचर हैं, तो आप क्या बोलेंगे, वी आर टीचर्स। मान लीजिए आप उसके अंदर नहीं है तो आप उपयोग करेंगे दे आर, मगर आप उसमें है इंक्लूडेड तो आप बोलेंगे वी आर टीचर्स, वी आर डॉक्टर्स, वी आर इंजीनियर्स। तो यही जो वर्ड्स हैं, आई एम, यू आर, ही इज़, सी इज़, इट इज़, दे आर, वी आर, इस सेंटेंस से हम बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मैं इसका नोट्स डाल दूंगा पीडीएफ के द्वारा, आपको समझने में आसानी होगा। और कन्फ्यूजन के लिए सॉरी अगर मैंने कहीं आपको कन्फ्यूज़ कर दिया होगा मेरे कुछ वर्ड्स से जो मैं सही से बोल नहीं पाता कभी कभी, ठीक है। तो मैं नोट्स में डाल दूंगा, आप वीडियो देखिए मगर नोट्स भी पढ़िए क्योंकि वो मैं ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि मैं जो भी गलतियाँ यहाँ करता हूँ मैं उसको वहाँ सुधार देता हूँ। तो आप नोट्स पढ़िए और उससे आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमें बतलाइए, हम कोशिश करेंगे तो फिक्स कर सकें। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आप बताने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरह से एआई टूल का इस्तेमाल करके आप अपना इंग्लिश पढ़ने में आपको आसानी होगी। आप किस तरह से अपना होमवर्क चेक करवा सकते हैं एआई टूल से,
तो मैं इस तरह वीडियो बना दूंगा जिससे आपको ना जो आप सेंटेंस लिखते हैं आपको समझने में आसानी होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।